तो सभी साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम की डेट आ चुकी है, जो कि 8, 9 और 10 डेट को है, जून में। अभी 8 दिन बाद आपका पेपर है, तो उसके लिए मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं। और आप जहाँ नहीं देखे हैं तो आप जाके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर पेपर है 2009 का। बाकी आपके क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन में बोला गया है 4/8 डिवाइड बाय बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए, ये 4/8 है, तो इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 1/2। बोर्ड मास का क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ एलसीएम 6 आएगा। 6 2 से डिवाइड करेंगे इसमें 3 टाइम, और 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम। देखिए, ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 2 टाइम और 2 से ये 3 टाइम। ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड में, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 2/3। देखिए, ये हो गया 1/2। अब इसके डिवाइड में क्या है, देखिए डिवाइड है 1/6, तो डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई लिख देना है। इसे लिखेंगे 6/1। मल्टीप्लाई लिखेंगे तो आप इसे रिवर्स करके लिख देना, और मल्टीप्लाई में ये है 2/3। देखिए, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, और 3 से ये कैंसिल हो गया 1 टाइम। कितना रहेगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2, यानी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बोर्ड मास का क्वेश्चन सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक क्रमशः 720, 60, 63, 65 है, तो उनका औसत क्या होगा। देखिए, औसत पूछा है तो औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्या। अगर किसी का औसत निकालना हो तो जो संख्याएं दी हैं उनका पहले योग करेंगे, यानी प्लस करेंगे। 720 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 65, और डिवाइड में संख्या यानी 4। कितनी संख्या है ये, देखिए 1 2 3 4, तो 4 से कर देंगे डिवाइड। अब इन्हें प्लस करेंगे, देखिए प्लस करने पे कितना है 0 0, ये 3 8, यहाँ पर आएगा 8। फिर ये 2 कितना हो जाएगा 8, ये 14, ये 20, 2 कैरी यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 908। और इससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 2 जा 8, यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 4 2 जा 8, 1 बचा, इसका हो गया 4 2 जा 8। फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये 720 नहीं है, 70 है, 72 है, मिस्टेक हो गया। देखिए इसे प्लस करेंगे तो ये आएगा कितना 8, और ये 10, 1 कैरी यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये 14, ये 20, ये 26 डिवाइड बाय 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, और यहाँ पर 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो इसका आंसर कितना होगा 65। औसत का क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। कुछ नहीं करना, आपको जो संख्या दी है उनमें प्लस करना है, डिवाइड जितनी संख्या है। ये 720 नहीं है, ये 72 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनसे पूर्णतः विभाजित हो, तो इन्हीं नंबर्स का आपको लेना है एलसीएम, यानी 4, 8, 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से। अगर 16 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो कितना आएगा 96, और 16 का मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो कितना आएगा 112। तो 3 अंकों की पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो 16 से डिवाइड हो 112, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 और 42 का एलसीएम बताना है। देखिए, कभी भी आपको 2 नंबर्स 3 नंबर्स इनका एलसीएम बताना हो तो आपको 2 नंबर्स के पेयर बना दें। अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आ गया 6, तो यहाँ पर कितना बचा 6 5 जा 30, और यहाँ पर कितना बचा 6 7 जा 42। अब ये कॉमन आने के बाद ये नंबर बचे, यानी प्राइम नंबर बचने चाहिए अभाज्य संख्या। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, या तो 7 का 30 में कर दो या 5 का 42 में कर दो, आंसर सेम आएगा। देखिए 7 3 जा 21, कितना हो गया 7 3 जा 21, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 210। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मिसप्रिंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 210। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 210। ये सिंपल होते हैं, 2 नंबर्स का पेयर बनाओ जो कॉमन आ जाए, फिर इनका कॉमन आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 210।
देखे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 67। 2 की पावर 50 यानी 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप ध्यान से करें। इसका 2 गुना ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका 2 गुना करना है तो इसकी पावर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए 2 की पावर 50 का 2 गुना, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने प्रॉपर्टी पर रखी होगी A की पावर m मल्टीप्लाई b A की पावर n, यानी अगर गुणा में आधार समान है तो उनकी घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो A की पावर m प्लस n हो जाएगी। तो देखिए यहाँ 2 की पावर कितना 1 और यहाँ 2 की पावर 50, ये 2 है ये 2 है, आधार समान है तो आधार को लिखेंगे एक बार और घात को घात में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 51। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि पेपर में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखो, यानी कि 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलना है। देखिए इसे लिखेंगे 24, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 20 आएंगे, इसे 4 से कैंसिल कर देंगे तो 4 से कैंसिल पे 6 4 जा 24 और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 25 टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देख जाती नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 360 का 30% माइनस 280 का 10% माइनस 800 का क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल टू 0 है, तो क्वेश्चन मार्क का मान बताओ। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। देखिए सबसे पहले फाइंड करेंगे 360 का 30%, 30% है तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, माइनस 280 मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 10% है तो 10/100 माइनस 800 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। अब से यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखिए इसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 9 और 10 108 माइनस इसका हो गया 28 माइनस के 8 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0। देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 माइनस के 8 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। अब 80 को इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर कितना है -8 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -80, माइनस से माइनस कैंसिल 8 आ जाएगा डिवाइड में, तो 80/8, 8 से इसे डिवाइड करेंगे 80 को तो कितना आएगा 10, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 10। बोर्ड मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है परसेंटेज में। देखिए इसका 30% निकाला 108 आया, 280 का 10% निकालेंगे 28 आएगा, फिर 800 का क्वेश्चन मार्क परसेंट है तो परसेंट का डिवाइड में आ गया 100 और यहाँ पर बच गया 8, इसमें से इसको माइनस किया 80 को इधर ले गए तो 8 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 10। नेक्स्ट ऑप्शन दिया अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 बार अमाउंट लिया गया है, तो सबसे पहले पर ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन जिसे प्रिंसिपल बोलते हैं गुणा दर जिसे रेट बोलते हैं इनटू टाइम अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मूलधन पहले कितना लिया था 1440, दर दी है उसकी 5% और समय दिया है 3 साल, डिवाइड में 100। ठीक है इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 3 और 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यानी पहले जो राशि ली थी उस पर ब्याज कितना देना पड़ेगा 216। फिर निकालेंगे दूसरी ब्याज, जो दूसरी राशि ली थी कितनी 1650 जिस पर ब्याज था 4% और इसका टाइम पीरियड कितना था 3 इयर्स अपॉन 100। देखिए इसे कैंसिल कर देंगे 0 देखिए 2 से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम और 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 50 टाइम, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 165 को कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा
18 और ये 19। ये पहले अमाउंट पर ब्याज देना, ये दूसरे अमाउंट पर ब्याज देना। तो कुल ब्याज पूछा है, तो कुल ब्याज के लिए टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। पहले कितना ब्याज देना था, 216, तो 216 प्लस 198, इनको प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पे कितना आएगा, 14, ये 10 और 11 और ये 4, यानी 414 रुपीज़। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, आपको पहले अमाउंट पर ब्याज फाइंड करनी है, दूसरे अमाउंट पर ब्याज फाइंड करनी है, दोनों को प्लस कर देना। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो कभी भी आपको याद रखना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो उस नंबर में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देना है नंबर्स में 18/5 का। ये सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है। देखिए 45 किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। अब 3 से, देखिए 3 से कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम, और 3 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, ये हो गया 5, और 3 से ये 2 टाइम। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, ये होगा, देखिए 45 मल्टीप्लाई 5/18, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 6 जा 18, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 15, फिर 3 से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, और 3 से कैंसिल कर देंगे 5 टाइम। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 2, 5 5 जा 25 डिवाइड में 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। तो ये चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में 12.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है, यानी 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयों में अंतर 1000 रुपये हो तो राम की आय कितनी होगी। देखिए राम है और मोहन है, इनकी आय का अनुपात दे रखा है और उनका अंतर दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अनुपात में अंतर ले लेंगे। अनुपात में अंतर कितने का आएगा, 5 यूनिट का, यानी 5 इकाई का, जिसकी रुपए में वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 रुपीज। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 1 इकाई का मान आ जाएगा 200 रुपीज। अब पूछा क्या है, राम की आय कितनी है, तो जो 1 इकाई का मान आया जो पूछा है उसमें पुट कर देंगे। राम की आय अनुपात में कितनी है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 यूनिट का आंसर आया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, यानी राम की आय कितनी है 1600, यानी कि 1600। ये हो गई राम की आय। अगर आपसे पूछता कि मोहन की आय कितनी है, तो 3 अनुपात में उसका मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाए। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखिए टोटल कितने 8 आदमी और दिन कितने हैं 10। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकालेंगे कुल कार्य, यानी टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 8 × 10, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल वर्क कितना करना है उन्हें, 80। अब 80 वर्क करना है। काम शुरू होने के बाद, काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी छोड़ गए, 3 दिन बाद ही तो छोड़ के गए, 3 दिन तक तो 8 आदमियों ने काम किया। तो पहले 8 आदमियों का 3 दिन का काम निकालेंगे, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का 3 से, तो कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24। अब क्या करेंगे, अब ये छोड़ के जा रहे हैं तो इसे माइनस कर देंगे, 80 में से 24 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 56। अब ये बच गया शेष कार्य। देखिए टोटल कितने थे, 8 आदमी थे, 10 दिन थे, तो टोटल वर्क हो गया 80। अब 3 दिन बाद 4 आदमी छोड़े, 3 दिन तक तो काम किया ना 8 लोगों ने, तो 3 दिन का 8 लोगों का काम निकाल लीजिए, कितना होगा 24। टोटल वर्क में से उसे माइनस कर देंगे तो शेष कार्य कितना रह गया 56। अब 4 आदमी छोड़ के चले गए, अब कार्य कितना रह गया 56, तो बचे कितने 4 आदमी।
तो 4 आदमी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 डेज। तो बाकी के 4 आदमी इस बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, 40 डेज में। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो टोटल वर्क निकालें, जितने दिन वो छोड़ के जा रहे हैं उतने दिन तक टोटल आदमियों ने जितना काम किया उसे निकाल के टोटल वर्क में से माइनस करते हैं। तो ये बच गया शेष वर्क। अब शेष वर्क बच गया तो बाकी के शेष आदमी करेंगे। शेष आदमी कितने बचे, 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए ये आपका पाई चार्ट दिया है। इसमें बोला है यदि भोजन पर, देखिए पहले आपको कभी भी चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट ये आते हैं तो पहले आप 10 सेकंड इस चार्ट को देख लें, दिया क्या है इसमें। देखिए भोजन दिया 40%, कपड़े दिए 20%, शिक्षा दी है 10%, किराए पर 10%, अन्य खर्च पर 15% और दवा पर 5%। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि भोजन पर खर्च 750 रुपए प्रति माह, देखिए प्रति माह कितना खर्च हो रहा है, 750 रुपए, तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय यानी साल में कितना खर्चा होगा। तो आपको भोजन की वैल्यू दे रखी है यानी 10%, भोजन की वैल्यू कितनी है 40%, 40% की वैल्यू रुपए में दे रखी है 750, और पूछी किसकी है, शिक्षा। शिक्षा कितनी दी है 10%, यानी आपसे 10% की वैल्यू पूछी है। तो क्या करेंगे, शिक्षा की वैल्यू पूछी है तो 750 में 40 से तो कर देंगे डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी शिक्षा की 10%। पर आपको यहाँ देखना है भोजन पर प्रति माह दिया है और शिक्षा पर वार्षिक पूछा है। वार्षिक पूछा है तो एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 का और मल्टीप्लाई कर देना। अगर मंथली पूछा होता तो 12 का मल्टीप्लाई नहीं करते। देखिए 10 से 10 कैंसिल, 4 से 12 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 750 में, तो 0, 5 3 या 15, 1 कैरी, ये 21 और ये 22, यानी शिक्षा पर वार्षिक कितना खर्च आएगा, 2250। तो भोजन का दिया था यानी 40% की वैल्यू दी थी प्रति माह की, और शिक्षा में प्रति वर्ष की वैल्यू पूछी थी यानी 10% की। तो देखिए जिसकी वैल्यू दी होती है उससे करते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई। 750 में 40% कर दिया डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और 12 से। 12 से क्यों किया, क्योंकि वार्षिक पूछा था, और आपसे मंथली पूछता तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करते। आंसर कितना आ गया, 2250। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है नया औसत। नया औसत कौन है, अध्यापक। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है उसे कहते हैं नया औसत। तो नया औसत इक्वल टू होता है पुराना औसत। पुराना औसत, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सिंपल सा। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। वृद्धि या कमी मल्टीप्लाई सदस्य, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए पुराना औसत क्या है, 20 छात्र हैं, उनका औसत वजन कितना है 21 kg। अब क्वेश्चन में बोला है अध्यापक के आने से औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, यानी वृद्धि हुई, तो यहाँ लगाएंगे प्लस। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। अब देखिए मेंबर 20 छात्र थे, एक अध्यापक आ गया तो मेंबर कितने हो गए 21, क्योंकि भाई एक मेंबर बढ़ गया ना, तो ये हो गया 21 प्लस के 21, तो कितना हो गया 42 kg। तो जो अध्यापक का औसत वजन कितना हो जाएगा 42 kg। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो आपसे ये नया औसत पूछा था, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम करे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। यानी कि चीनी का भाव कितना बढ़ गया, 40% बढ़ गया। तो पहले था भाव 100%, बाद में कितना हो गया 40% इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया 140%। अब देखिए कितना बढ़ाए, देखिए 100 है 140, तो कितना घटाए ताकि खर्च ना बढ़े, तो 40 घटाए, तो 40 घटाएगा तभी खर्च सेम होगा। तो कितना घटाए 40, किस पर, इस पर 140 पर, क्योंकि बढ़े वाले पर। तो ये हो गया 140 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे। देखो 2 से कैंसिल कर देंगे 20 टाइम, और 2 से 7 टाइम, 1 0 हो गया 200,
इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 और फिर 8 आएगा और ये आएगा 4/7%। तो कितने परसेंट घटाए, तो 28 होल 4/7% घटाए खर्च को, ताकि वो बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो ये तो हो गए दिन, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है, राम अकेला 14 डेज में कर सकता है। तो अकेले श्याम उस काम को कितने दिन में कर लेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन दोनों का लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 56। देखिए एलसीएम के लिए क्या करना है, दो नंबर दिए, अब इनमें से कॉमन क्या है, तो इनमें से कॉमन है 2, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ 7। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 7 8 जा 56, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा वो हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम जो आएगा वो आएगा कुल कार्य, तो ये हो जाएगा कुल कार्य। अब क्या करना है, अब निकालनी है इनकी क्षमता, क्योंकि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको कुल कार्य क्षमता चाहिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 14 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, क्योंकि हमसे श्याम श्याम बोला गया है, श्याम कितने दिन में कर लेगा, तो श्याम की क्षमता चाहिए कितने कार्य को, 56 कार्य को। तो इसे माइनस कर देंगे। देखिए राम से राम कैंसिल, 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। इधर क्या बचा, श्याम। तो श्याम की क्षमता कितनी आ गई, 56 कार्य को श्याम कितनी क्षमता से कर लेगा, 3 क्षमता से। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, देखिए 3 8 जा 24, ये बचा 2/3 डेज। यानी कि श्याम जो है अकेले दिन में, अकेला कितने दिन में कर लेगा, 18 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.5 डिवाइड बाय 0.125। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइड हर कोई कर लेगा, पर आपको यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट कहाँ पर आएंगे, मेन बात है यहाँ पर पॉइंट लगाना। देखिए अब यहाँ से पॉइंट, पहले पॉइंट देखिए, यहाँ से पॉइंट हटेगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो नीचे 1 0 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 3 0 आएंगे। पहले पॉइंट हटा लीजिए, तसल्ली से करना है आराम से ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ पे बचा 125, जल्दबाजी नहीं करनी है इन क्वेश्चनों में। देखिए अब इसे कैंसिल करेंगे, 125 को 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 25। कितना हो गया, 25, और 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 400। देखिए 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो 40 आएगा, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो उसे आराम से करना है, जल्दबाजी ऐसे क्वेश्चन में नहीं करनी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, तो वृत्त की परिधि बताओ। देखिए वृत्त का व्यास दिया है जिसे डायामीटर बोलते हैं, और वृत्त की परिधि पूछी है। डायामीटर और रेडियस में रिलेशन होता है 2r, यानी व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। तो ये हो गई 2r की वैल्यू, तो यहाँ से 2r की वैल्यू कितनी हो गई, 49। वृत्त की परिधि, परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। अब देखिए 2r इसी को बोलते हैं d, यानी ये भी फॉर्मूला है d पाई। d की वैल्यू दे रखी है, d यानी व्यास, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 7 से ये कैंसिल कर देंगे 7 टाइम, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 या 14, 7 2 या 14 और 150, यानी वृत्त का व्यास की परिधि कितनी हो जाएगी, 154 मीटर। तो वृत्त का व्यास दिया था, परिधि का ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है। देखिए जो भी घंटे वाली सुई है 1 घंटे में अपना चक्कर कंप्लीट कर लेती है, और जो चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है, आपको इतना याद रखना। अब मिनट में पूछा है तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। 1 घंटे में कितनी मिनट होगी, 60 इजिकल टू 360 डिग्री। 60 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 1 मिनट इजिकल टू कितना हो जाएगा, 360/60। 360 में 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट इजिकल टू कितना, 6 6 जा 36, तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है।
आपने इस तरह से लाइन देखी होगी, छोटी छोटी लाइन, तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 6 डिग्री का एंगल होता है, ये आपको याद रखना